अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं एलओसी के आखिरी गांव, आखिरी पोलिंग स्टेशन डींग में। यहां पर आप देखिए कि जो मतदाता हैं वो सुबह से ही भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ, मतदाता जो है उससे पहले मतदान केंद्रों में पहुंच चुके थे। 6 बजे तक मतदान होगा। ये दिखाता है कि जो भीड़ है ये लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। यहां पर आपको हर उम्र का व्यक्ति दिखेगा जो वोटर है। यहां पर बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी है। ये आप देखिए कि बेहद लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, कई पोलिंग स्टेशनों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। मकसद यही है कि चुनाव जो है पूरी तरीके से, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। वोटरों से बातचीत करते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? रमेश चौधरी। क्या मुद्दे आपके लिए इन चुनावों में हैं, जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा था 370 वो टूटने के बाद, उसके बाद आप ये देख ही रहे हैं, मुद्दा आपके सामने है। पब्लिक कितनी कतारें लगी हुई हैं, सुबह सुबह का अभी टाइम है, पोलिंग स्टार्ट हुई है, तो अभी लोगों के अंदर कितना जज्बा है। और ये आखिरी गांव है जहां पे आप जम्मू कश्मीर के नौशहरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नौशहरा के डींग कलाल जो एरिया वहां पे पहुंचे। ये आखिरी गांव है, इसके सामने हमारा दुश्मन है। तो ये इसके पहाड़ी के पार जो हमारा दुश्मन है, ये पाकिस्तान का एरिया है। वहाँ ये आखिरी गांव है डींग का, जहाँ पे आपकी टीम पहुंची है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का अब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ रही, क्योंकि लोग जानते हैं कि लोगों ने डेवलपमेंट को चुनना है। लोगों ने 370 के बाद क्या क्या फ़ायदे हुए उनको चुनना है, और लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य को चुनना है, क्योंकि जो यूथ है हमारा, उसको लिए जो अच्छी सरकार काम कर रही है। जहां में बॉर्डर के लोग हैं, आखिरी गांव है, और जितने भी ये लोग हैं आखिरी गांव में आप आए हैं। हमारे गांव इससे आगे कोई गांव नहीं है। तो ये डींग कलाल जो हमारा जो एरिया है, जो मेरी जो हमारा ये गांव है, तो यहाँ पे ये देखिए, हमें बंकर जब पाकिस्तान की शेलिंग झेलनी पड़ती थी तो अंधाधुंध 120 के गोले आते थे, लेकिन सरकार ने बहुत सारे बंकर भी दिए, हमें बंकर दिए, 2-2 हज़ार रुपया किसानों को दिया। हेल्थ कार्ड का जिसका वो लोगों ने चुना है, जिसने 5-5 लाख रुपया सरकार ने दिया, जिसको सरकार ने किसानों को 2-2 हज़ार रुपया दिया। बुजुर्ग हैं जो, उनको पेंशन दी। जन्म से लेकर मरण तक वो है, वो सरकार ही कर रही है। तो उसी को चुनेंगे, डेवलपमेंट को चुनेंगे, विकास के नाम पर वोट दिए। क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? क्या महंगाई मुद्दा है इन चुनावों में? है महंगाई है कि कम है? कम है। ठीक है। विकास हुआ है आपके इलाके में? हाँ। है, रोजगार है आप लोगों के पास? हाँ। ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी पहुंच रही हैं। आइए एक और यहाँ पर महिला से बातचीत करते हैं। क्या इन चुनाव में मुद्दे आप लोगों के लिए हैं? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारे गांव के लिए विकास होना चाहिए, और सबको मतलब जो ये मिल रहे हैं हाउस के लिए पैसे मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए। कुछ लोग रह गए हैं जिनको नहीं मिले हैं, उनको भी मिलने चाहिए। हुआ है गांव में विकास? हुआ है आपके? हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। देखिए विकास हुआ है। ये देखिए, ये कतार दिखाती है कि कैसे जो यहाँ पर जितने भी वोटर हैं वो बेहद ज्यादा उत्साहित हैं। साहब, आप लोगों के पास रोजगार है? रोजगार दे रही है सरकार। हाँ, सब ठीक है? सब ठीक चल रहा है। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो फिलहाल नहीं है इतनी। महंगाई तो होगी, अब जब डिपार्टमेंट होगी तो थोड़ी बहुत महंगाई तो होगी सर। हाँ, थोड़ी है महंगाई। ठीक है, चल रही है, इतनी भी नहीं है वैसे जितनी लोग बोलते हैं। बंकर वगैरह जो आप लोगों की मांग थी वो बने हैं कि और चाहिए थे? सर कुछ बने हैं और कुछ अधूरे रह गए हैं। तो हमें यही गुजारिश है कि हमें बैंकर की जरूरत क्या है। चाहती है राजौरी की पब्लिक? क्या चाहती है? आप लोग आखिरी गांव के लोग हैं, क्या चाहते हैं? आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो हमें बैंकर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब भी शेलिंग होती है तो हमें छुपने के लिए कुछ नहीं साधन मिलता। तो फिर घरों में छुपते हैं, तो कई बार कितने हादसे हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बैंकर वगैरह, और बाकी ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है जो अच्छा है। ओवरऑल ठीक है? ठीक है सर। ये देखिए, विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है। क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या वो बड़े मुद्दे हैं? जब आप अंदर मतदान करने जाएंगे तो दिमाग में क्या चलेगा? सब ठीक है, चलेगा, चल रहा है। ठीक है, जो सरकार कर रही है अच्छा है कही है सरकार। बच्चों के पास है रोजगार? बच्चों के पास रोजगार नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट सोचेगी, कुछ ना कुछ करेगी, आगे करेगी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ। तो अभी सब ठीक है, हम चल रहे हैं।
ये देखिए मतदाता जो है वो बता रहे हैं कि विकास के नाम पर जो है वो वोट डाला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये नौशहरा सेक्टर है, ढींग गांव है और सामने है, कैमरामैन को कहूँगा आपको वो पाकिस्तान का इलाके को दिखाए। ये देखिए सामने की पहाड़ियाँ और ठीक इसके पीछे शुरू हो जाती है पीओके की सीमा। आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद ज़्यादा शेलिंग पाकिस्तान की ओर से की जाती थी, लेकिन सीज फायर है, अब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग नहीं की जा रही है। और 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। ये भीड़ दिखाती है कि मतदाताओं में कितना ज़्यादा उत्साह है। मतदाता बेहद ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, ढींग गांव।